नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा, सहायक आचार्य AVST राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। आज के अध्याय सीमांत लागत लेखांकन में आप सभी का स्वागत है। सीमांत लागत लेखांकन बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। ये आपके लागत लेखांकन के यूनिट 5 में एक विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें सीमांत लागत लेखांकन क्या है, सीमांत लागत है वो क्या है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, सीमांत लागत लेखांकन की अन्य विधियाँ जैसे ठेका लागत लेखांकन, प्रक्रिया लागत लेखांकन एवं परिचय लागत लेखांकन की तरह लेखांकन की कोई प्रणाली या रीति नहीं है, बल्कि यह एक विशेष प्रकार की प्रविधि है जिसमें विभिन्न विक्रय स्तर पर लागत एवं लाभ को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि प्रबंधकों को दिन प्रतिदिन के निर्णय लेने में सुविधा रहे। अब सीमांत लागत लेखांकन में सीमांत लागत से क्या तात्पर्य है? तो सीमांत लागत से तात्पर्य उत्पादन के एक निश्चित स्तर तक उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत में हुई वृद्धि से है। यानी उत्पादन के एक निश्चित स्तर तक प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत अपरिवर्तित रहती है, स्थायी लागतें स्थायी रहती है और परिवर्तनशील लागतें प्रति इकाई परिवर्तित होती है। अतः व्यवहारिक रूप से सीमांत लागत से तात्पर्य क्या है? परिवर्तनशील लागत से है। सीमांत लागत से क्या तात्पर्य है? परिवर्तनशील लागत से है। यानी जैसे मान लो आप 10 इकाइयों का उत्पादन करते हो तो 50 रुपये की लागत आती है और 11 इकाइयों का उत्पादन करते हो तो 55 रुपये की लागत आती है। तो 5 रुपये अतिरिक्त लागत में जो वृद्धि हुई वो हो गई परिवर्तनशील लागत, और इसको हम सीमांत लागत के नाम से भी जानते हैं। यानी परिवर्तनशील लागत ही सीमांत लागत होती है। किसी भी वस्तु के उत्पादन में 2 प्रकार की लागतें लगती है, स्थायी लागतें और परिवर्तनशील लागतें। सीमांत लेखांकन की कुछ परिभाषाएं हैं, वो इस प्रकार है। पहला है CIMA इंग्लैंड ने कहा है कि सीमांत लागत लेखांकन से आशय स्थायी एवं परिवर्तनशील लागतों में अंतर करके सीमांत लागत का निर्धारण करना और उत्पादन की मात्रा अथवा किस्म में परिवर्तन का लाभ पर प्रभाव ज्ञात करने से है। अब यहाँ पर सीमांत लागत के संबंध में डॉक्टर जोसेफ ने कहा है कि सीमांत लागत लेखांकन वर्तमान में उत्पादन स्तर की कुल लागतों में एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के फलस्वरूप जो परिवर्तन को निर्धारित करने की एक प्रविधि है। यानी आप 10 वस्तुओं का उत्पादन करते हो, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, उसकी लागत 50 रुपये आती है और 11 वस्तुओं का उत्पादन करते हो तो उसकी लागत 55 रुपये आती है। यानी एक अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन करने पर लागत कितनी हो गई? 55 रुपये। या 11 वस्तुओं के उत्पादन की लागत 54 रुपये आती है, तो एक अतिरिक्त 11वीं वस्तु के उत्पादन करने की लागत आई 50 से 54 हो गई, यानी 4 रुपये। तो इस परिवर्तनशील लागत को सीमांत लागत कहेंगे। सीमांत लागत होती है वो उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती रहती है, जबकि स्थायी, इसीलिए इसको परिवर्तनशील लागत भी कहते हैं। और स्थायी लागतें हैं उत्पादन के एक स्तर तक ये स्थिर रहती है, उत्पादन के बढ़ने या घटने का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब है सीमांत लागत लेखांकन की विशेषताएं। सीमांत लागत संपूर्ण लागतों में हुए परिवर्तन की वह राशि है जो कुल उत्पादन की एक इकाई की वृद्धि या कमी करने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। यानी आप कुल उत्पादन की एक इकाई में वृद्धि करोगे तो सीमांत लागत बढ़ेगी, और एक इकाई में आप उत्पादन की एक इकाई में कमी करोगे तो सीमांत लागत घटेगी। आगे सीमांत लागत है, इसकी विशेषताओं में आप देखेंगे इस प्रविधि में विक्रय राशि में से परिवर्तनशील लागतों को घटाकर अंशदान की राशि ज्ञात कर लेते हैं और तत्पश्चात अंशदान में से स्थिर लागत घटाकर लाभ की राशि ज्ञात कर ली जाती है।
यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाओगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, क्योंकि देखो सेल्स इक्वल टू होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यानी सेल्स आती है, किसी का विक्रय मूल्य निर्धारित करते हैं तो सेल्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा लोगे तो क्या बच जाएगी? फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। और फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाते हैं तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बचता है। तो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को दोनों को हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से यदि अगर हम फिक्स कॉस्ट को हटा दें तो क्या बच जाएगा? प्रॉफिट। नंबर 3 पर देखिए, सीमांत लागत लेखांकन पद्धति द्वारा उत्पादन में वृद्धि अथवा कमी करने पर लाभों पर होने वाले प्रभाव का भी मापन किया जाता है। ये भी इसका विशेषता है। सीमांत लागत ज्ञात करने के लिए केवल परिवर्तनशील लागतों को ही सम्मिलित किया जाता है, अर्थात सीमांत लागत का मतलब होता है प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय, परिवर्तनशील कारखाना उपरिव्यय, परिवर्तनशील प्रशासनिक उपरिव्यय और परिवर्तनशील विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय और अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्ययों का परिवर्तनशील भाग। यानी सीमांत लागत में सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट यानी जिसको हम प्राइम कॉस्ट कह सकते हैं और वेरिएबल ओवरहेड्स और सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स का वो हिस्सा जो वेरिएबल है उसको सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे वेरिएबल ओवरऑल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला है, देखो मैंने बताया था प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब है, पहले ही बच्चों में आपको बता चुका हूँ, प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। वेरिएबल ओवरहेड में फैक्ट्री के वेरिएबल, एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस वेरिएबल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल। और नंबर 3 पर है सेमी वेरिएबल का वेरिएबल पार्ट। ठीक है बच्चों, अब आगे आप देखेंगे 5 नंबर पर, इस प्रविधि का प्रयोग लागत निर्धारण की किसी भी रीति के साथ किया जा सकता है। अर्थात इस प्रविधि का प्रयोग उपकार्य लागत लेखांकन, प्रक्रिया लागत लेखांकन दोनों ही स्थितियों में किया जा सकता है। यद्यपि प्रक्रिया लागत लेखांकन के दिशा में इसका प्रयोग करना अपेक्षाकृत सरल होता है। इस प्रविधि की विशेष रूप से प्रबंध के निर्णयों में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही यह लागत निर्धारण और लागत नियंत्रण की भी प्रमुख प्रविधि है। इस प्रकार आप इस पैराग्राफ पर ध्यान दीजिए कि सीमांत लागत में स्थिर उपरिव्यय सम्मिलित नहीं किए जाते, क्योंकि इन पर उत्पादन मात्रा का प्रभाव नहीं पड़ता होता। यदि किसी वस्तु की 5000 इकाइयाँ निर्मित करने पर कुल व्यय 20,000 होते हैं तथा एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल व्यय 20,003 होते हैं, तो इस स्थिति में एक अतिरिक्त इकाई बनाने पर संपूर्ण लागत में केवल 3 रुपये की वृद्धि हुई है। इसलिए 3 रुपये सीमांत लागत या परिवर्तनशील लागत के नाम से जानी जाएगी। लागत व्यवहार विश्लेषण के लिए लाभ मात्रा विश्लेषण तथा सम्मिच्छेद विश्लेषण प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। लागत मात्रा लाभ विश्लेषण, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ध्यान रखिए बच्चों, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण है, इसके संबंध में हम जो अध्ययन करेंगे वो हम अगले वीडियो में करेंगे।